सिंपल फैक्ट, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है और एक अच्छे आईआईटी में जाना है तो आपको जेईई एडवांस में लाने होते हैं 40% मार्क्स, और एक अच्छे एनआईटी में जाने के लिए आपको मेंस में लाना होता है करीब 50% मार्क्स। एंड इन दोनों ही एग्जाम्स में 12th का वेटेज होता है 50% से भी ज्यादा। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका 11th बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, जिसने 11th बहुत ही अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो भी अगर तुम अभी 12th पे बहुत अच्छे से फोकस करते हो, तुम एक अच्छे आईआईटी या फिर एनआईटी में जा सकते हो। देखो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ तो मैं तुमको डांटने नहीं वाला कि तुम्हारा 11th क्यों वेस्ट हो गया, तुमने क्यों नहीं पढ़ाई की, क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी एंड ऑल दैट स्टफ। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि मेरे उस फेज में मैं भी ऐसा ही था। यूट्यूब के हर दूसरे वीडियो पे कमेंट कर रहे होगे प्लीज 11th वेस्टेड के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि मन में बस एक ही सवाल है कि क्या इन बचे हुए 15 महीनों में तुम एक आईआईटीएन का टैग पा सकते हो? क्या तुम आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली जा सकते हो? मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारा ये प्रॉब्लम, बिकॉज द आंसर इज यस। तुम ये कर सकते हो, लेकिन बस एक कंडीशन है कि तुमको अभी से लेके अगले 15 महीने तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, ये आखिरी वीडियो होने वाली है तुम्हारी 11th वेस्टेड के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में हम 5 स्टेप्स में बात करने वाले हैं। स्टेप 1 विल बी एनालाइजिंग व्हाई डिड यू वेस्ट योर क्लास 11th. Step 2 will be some prerequisite chapters for class 12th. Step 3 will be setting a daily and weekly target. Step 4 will be using targeted resources and spend bare minimum time. And step 5 is following a great timetable. हर एक स्टेप में मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ सबको ध्यान से सुनना, एक भी स्टेप को स्किप मत करना। 1.5x पे देख लो, और वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और ये लिखो दैट भैया आई प्रॉमिस आई विल क्रैक जेईई 2026। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने कमेंट किया है तो अब तो मेहनत करके ही रहूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप 1 पे आते हैं, विच इज एनालाइजिंग व्हाई डिड यू वेस्ट योर क्लास 11th, बिकॉज यू डोंट वांट कि तुम वो सेम गलतियां क्लास 12th में भी रिपीट करो। सी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि तुम्हारा क्लास 11th वेस्ट हो गया। एक बात तो तय है कि तुमने क्लास 11th को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा। कुछ बेसिक रीजंस देखते हैं। रीजन नंबर 1, तुमको ये लगा कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। आपको लगता है कि आपके पास पूरा 1 साल है 11th खत्म करने के लिए, और देखते ही देखते कब वो समय निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। कोचिंग वाले भी ऐसे होते हैं कि कोचिंग के स्टार्ट में 3-3 महीने एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, और लास्ट के महीनों में एक महीने में 3-3 चैप्टर खत्म कर रहे होते हैं। तो इनिशियल के कुछ मंथ्स आप बहुत सीरियसली पढ़ते हो, लास्ट के कुछ मंथ आपको सीरियसली पढ़ना पड़ता है, और बीच के टाइम में बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा किसी एक चैप्टर को टाइम दे दिया और उस चक्कर में तुम्हारे बाकी चैप्टर्स छूट गए। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि तुम किसी एक चैप्टर के प्यार में पढ़ गए, मतलब इतना मजा आ रहा है सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने में कि उसी को पढ़े जा रहे हैं और बाकी चैप्टर्स को इग्नोर कर दे रहे हैं। या फिर तुम उन बच्चों में से हो कि जब कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे थे तब तो सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता चला गया तुम प्रीवियस चीजें भूलते चले गए। अब इसके अलावा भी इन्फिनाइट रीजंस हो सकते हैं कि तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, तुम ज्यादा खेलते कूदते थे, या फिर तुमने टेंशन बहुत ले लिया हो। मिक्स्ड सेट ऑफ रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन द फैक्ट इज कि रीजन चाहे जो भी हो, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे केस में क्या रीजन है, तुमको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुमको पता नहीं होगा कि तुम्हारी गलती क्या है, तब तक तुम गलती सुधारोगे कैसे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले पेन और पेपर लीजिए और लिखिए कि आपकी क्या गलती थी पूरे 1 साल में। सेम चीज ना नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके लिखना, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये बंदा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे बस एक टारगेट है कि जो गलतियां तुमने क्लास 11 में करी है वो तुम क्लास 12 में नहीं करो, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 2, मास्टरिंग द प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स फॉर क्लास 12th। देखो भाई, अभी क्लास 12th शुरू होने में बस 2 महीने बचे हुए हैं, फरवरी और मार्च, और इन 2 महीनों को तुमको बहुत ही स्मार्टली प्लान करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 11th वेस्ट करने का इम्पैक्ट तुम्हारे क्लास 12th के सिलेबस पे ना पड़े, तो क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिनका यूज क्लास 12th में होने वाला है। तुमको उन चैप्टर्स को अच्छे से मास्टर करने की जरूरत है, और अगर तुम अच्छे से मास्टर नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, तो एटलीस्ट उनका बेसिक्स से तुम्हारा क्लियर होना ही चाहिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वो कौन से चैप्टर्स है क्लास 11th के जो कि क्लास 12th में काम आने वाले हैं। डोंट वरी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से तुमको ये बता रहा हूँ। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वी हैव चैप्टर्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट इन विच यू हैव टू स्टडी बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसका मेन पार्ट है आइडियल गैस इक्वेशन, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12 में हैवी हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स, उसमें स्पेशली गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड सॉल्युबिलिटी, एंड रिडॉक्स रिएक्शन, और उसमें बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करूं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है यूनिट एंड डिमेंशन, वेक्टर्स काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मेजरली तुमको मैकेनिक्स कवर करना है, और वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में अगर तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से पता है तो वो इनफ है। लाइकवाइज मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है बेसिक लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल।
आई नो कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि चाहते होंगे कि मैं पूरा 11th ही फिनिश कर दूंगा यार, मजा आ जाएगा, फिर 12th पढ़ने में और अच्छा लगेगा। लेकिन द फैक्ट इज कि तुम्हारे पास अभी इतना टाइम ही नहीं है कि तुम पूरा 11th को अभी एक साथ खत्म कर दो। ऑफ कोर्स जब 12th का सिलेबस क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा तुम धीरे धीरे क्लास 11th के बाकी चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ना, बट अभी के लिए मेरी बात मानो, तुमको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे से मास्टर कर लो, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर कर लो, तुम्हारा क्लास 12th बहुत ईजी हो जाएगा। वरना होगा ये कि तुम क्लास 12th में भी सफर करोगे, तुमको क्लास 12th की चीजें समझ में नहीं आएंगी एंड दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। बाकी चैप्टर्स को कैसे बैकलॉग क्लियर करना है क्लास 11th के, उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो जरूर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। लेकिन अभी के लिए तुम इन सारे चैप्टर्स का वन शॉट देख के पहले बेसिक्स क्लियर करो, और अगर टाइम बचता है तो इनको और ज़्यादा ठोस कर लो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करते हैं, उस वीडियो को जरूर देखना और पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए 1.5x पे। ट्रस्ट में तुम्हारा जो ये बैकलॉग क्लियर करने वाला टेंशन है ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन हाँ पहले इस वीडियो को देख लो फिर उसको देखना। अब आते हैं स्टेप 3 पे, दैट इज सेटिंग डेली एंड वीकली टारगेट। देखो तुम्हारे में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो बैकलॉग तभी क्लियर कर सकते हैं जब उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो, जब कोई छुट्टी आ जाए, जब क्लास जाना ही नहीं पड़े। बट भाई ऐसे डेज ना बहुत रेयर होते हैं। अगर तुम इसके भरोसे बैठे रहे ना तो जेईई एडवांस का दिन आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो स्ट्रैटेजी ये है कि तुम्हें हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग को देना है, और उसमें भी सबसे पहले तुमको उन चैप्टर्स को कवर करना है जो कि मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया। पता चला कि तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने बैठ गए हो, एक ऐसा चैप्टर जिसका कोई यूज ही नहीं है क्लास 12th में, उसको तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको हर दिन 1 घंटा बैकलॉग क्लियर करने के लिए देना है, और अगर कोई ऐसा दिन आता है जहाँ पे कोचिंग बंद है या फिर छुट्टी है तो तुम 3 से 4 घंटे बैकलॉग को दे सकते हो। एट द सेम टाइम तुम्हारा एक वीकली टारगेट भी होना चाहिए कि डेली बेसिस पे मैं ये पढ़ने वाला हूँ, और साथ में वीकली बेसिस पे ये सारे बैकलॉग कवर करूंगा। अभी से लेके अगर तुम जेईई एडवांस तक अपने सारे टाइम पास एक्टिविटीज छोड़ देते हो, मामा के लड़के की शादी, गर्लफ्रेंड से बात, बॉयफ्रेंड से बात, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके मस्ती करना, कुछ भी रैंडम चीजें, अगर तुमने ये सब कुछ बंद कर दिया ये सोच के यार IIT में जाने के बाद बहुत टाइम होगा, करते रहेंगे, ट्रस्ट मी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेप 4, यूज टारगेटेड रिसोर्सेज एंड स्पेंड बेयर मिनिमम टाइम। देखो भाई फैक्ट ये है ना कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो आपको लगता है कि आपको हर सब्जेक्ट में ना मास्टरी हासिल करने की जरूरत है, एक एक टॉपिक पे आपको मतलब दुनिया का बेस्ट इंसान बनना है, एकदम ऐसा कि रिसर्च ही कर ले उस पर। फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना ज़्यादा पसंद था कि एक ना फॉरेन ऑथर की बुक आती है, पॉला वाई ब्रूस, मैं उस बुक को पढ़ने के लिए बैठ गया था, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि फिजी वाले जो मेरे टीचर थे वो उस बुक से पढ़ाते थे। लिटरली 3-4 दिन में बस वही पढ़ रहा था, मतलब मास्टरी हासिल कर ली थी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, मेरा वो फ्रेंड जिसने वो बुक नहीं पढ़ा था वो भी उस क्वेश्चन को बना ही पा रहा है जो मेरे से बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में उस लेवल का ही आता है, उतना हाई लेवल का आता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास टाइम अभी बहुत कम है, क्योंकि आपका क्लास 12th अभी शुरू होने ही वाला है। तो ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक पे मास्टरी हासिल नहीं करनी है। ऑफ कोर्स आप उन टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ोगे अगर आपके पास अवेलेबल टाइम है तो, और धीरे धीरे आप सारे बैकलॉग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लोगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ बेयर मिनिमम ही पढ़ोगे, सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपको एक चीज़ पसंद आ रही है, कोई एक टॉपिक पसंद आ रहा है, अब आप उसके पीछे ही पढ़ जा रहे हो, भले ही उससे एक क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप 1 महीना तक वही पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ रहे हो, पहले ये टीचर से, फिर वो टीचर से, पहले ये बुक से, फिर वो बुक से, तो मेरे भाई प्लीज देयर इज नो यूज ऑफ इट, यू हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम एक अच्छा टारगेटेड रिसोर्स पकड़ो जहाँ पे सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई हो। दिस कुड बी 1 प्रोफेसर जो कि सब कुछ अच्छे से पढ़ाते हो, और 1 बुक जिसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हो। पहले उसको अच्छे से कवर करके समझ लो, उसके बाद इधर उधर देखते रहना, क्योंकि ट्रस्ट में अगर तुम किसी एक बुक को भी अच्छे से बनाते हो ना, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। लेकिन कोई बनाए तो सही, उनको तो 50,000 बुक बनाना है। पॉइंट नंबर 5, फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। देखो मेरे भाई टाइम बहुत कम है, तो तुम रैंडमली पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जब पढ़ने का मन किया पढ़ लिया, जब पढ़ने का मन नहीं किया नहीं पढ़ा, सो रहे हैं कभी भी, उठ रहे हैं कभी भी, नहीं भाई ऐसे IIT नहीं निकलेगा। तुमने भी मस्ती कर ली ना इतने समय तक, अब समय आ गया है कि तुम अपना 120% दो, 100% में नहीं 120%। और डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारी रैंक क्या आने वाली है। अब एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जेईई 2026 वाले बच्चों के लिए, प्लीज उस वीडियो को देखो। बहुत ही डिटेल में मैंने दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करी है, ऐसे बच्चे जो कि जेईई प्रिपरेशन स्कूल जाने के साथ साथ रहे हैं उनका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चे जो कि नॉन स्कूलिंग करके सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं उनका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो जैसे ही वीडियो खत्म होती है डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट करना, और साथ में वो बैकलॉग वाली वीडियो जो मैंने बोली वो भी जरूर देखना, बहुत फायदा होगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड मैं बस एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना कि सच में मेरे भाई जो 15 महीने हैं ना वो काफ़ी होते हैं किसी भी IIT में जाने के लिए, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 11-12 में मैंने पूरा फोकस बोर्ड्स पे किया था, जेईई का प्रिपरेशन मैं कर ही नहीं पाया था, मैं किसी कोचिंग में इनरोल तक नहीं था, मतलब मेरा तो कितना ही लेवल का प्रिपरेशन होगा IIT का समझ जाओ। लेकिन मैंने फिर 1 साल का ड्रॉप लिया और सिर्फ 1 साल में मैंने 11-12 जेईई लेवल का मास्टर करा था, और वो करके मैं IIT दिल्ली तक पहुंच गया।
तो अगर मैं ये कर सकता हूँ ना तो तुम भी कर सकते हो। बस करना ये होगा कि तुमको भी मेरी तरह बहुत ही सीरियसली लेना होगा अपने पढ़ाई को। उस 1 साल में मैं कभी भी बीच में एक बार भी घर नहीं आया था, पूरा टाइम मैं बस पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में रह के। कोई शादी, कोई दिवाली, कोई होली नहीं। अब मैं ये नहीं कहता कि अगर तुम इन सबको इग्नोर करोगे तो ही तुम IIT में जा सकते हो। मेरे केस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं घर से बहुत दूर था। बट द आइडिया कि तुमको बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत ही डिसिप्लिन रह के तुमको अपना 120% देना है, एंड आई नो कि तुम ये कर लोगे। इसके अलावा तुमको अगर कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, कुछ भी डाउट है तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करना। विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।